अब देखिए यहाँ पे हम सीखेंगे आज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में क्या सीखेंगे कि किस तरह दो सिमिलर ट्रायंगल्स या फिर सिमिलर ये बटरफ्लाई जो है, ठीक है, ये सिमिलर है, छोटा बड़ा है, ठीक है, लेकिन साइज़ में लेकिन दो सिमिलर है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। अब कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बीच में डिफरेंस क्या है? कॉन्ग्रुएंट मतलब जिसमें शेप एंड साइज सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन सिमिलर में क्या होगा, सिर्फ आपका शेप चेंज होगा, साइज छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल पीछे ट्राइंगल्स लाई कर रहा है, ये सब कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इसका शेप और साइज एकदम सेम है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, यहाँ पे अभी देखिएगा एक आपको पिरामिड है राइट साइड में, और यहाँ पे बटरफ्लाई, यहाँ पे आपका लीव्स है, यहाँ पे क्या ये लोगों का देखिए शेप्स क्या है, शेप सेम है लेकिन साइज छोटा बड़ा, तो ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोला जाएगा इन लोगों को। ये पीछे में जो है, ठीक है। अभी और देखिए पीछे में जो डायग्राम्स है ये भी कुछ कुछ सिमिलर है, जिस साइड में देखिए क्योंकि साइज आपका अलग है लेकिन शेप सेम है, ठीक। कॉन्ग्रुएंसी, अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, हम मैंने जैसे बताया था, when two shapes or figures which are exactly the same shape and same size, तब उसको बोला जाएगा कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी या फिर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है, जब उसका दो दो क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी होना, तो शेप सेम होना है, सेम शेप होना है एंड सेम आपका साइज भी होना है। अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो आपका कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना तक? हाँ से समझ में आ गया। जिस तरह फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे डायग्राम्स कुछ कुछ लाई कर रहा है, ठीक है। ये जो आपका जो ब्लेड दिख रहा है वट एवर इट में भी, ठीक है, ये एक दूसरे से देखिए साइज़ में सेम है, शेप में भी सेम है, ठीक है। उसके बगल वाला डायग्राम वो भी देखिए सिमिलर है, उसके बगल वाला एकदम सेम है, और एक के ऊपर अगर मैं एक रखूँगा, ठीक है, तो पूरा कोइंसाइड करेगा, ठीक है, कोइंसाइड करेगा दो एक के ऊपर एक रखने से, तो उसी को हम यहाँ बोलेगा कॉन्ग्रुएंस। सो शेप अगर एंड साइज़ अगर सेम रहेगा तो कॉन्ग्रुएंस बोला जाएगा। अब सिमिलर क्या है आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी, दिख ली नहीं आपने क्या होता है, ठीक है, वो सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होना है तो आपको दो शेप सेम शेप होना है और सेम साइज़ होना है, ठीक है। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो आपका जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलिए आगे, अब कुछ देखते हैं, लाइंस के बारे में भी लिखा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो लाइन के बारे में दिखा रहा है, ठीक है। अब ये लाइन जो ए बी है और सी डी है, क्या है साइज़ उसका सर 4.5 दिख रहा है उसका, सर दोनों का 4 हाँ दोनों का 4.5 है, इसलिए यहाँ पे लिखा है देखिए ए बी इक्वल टू सी डी और ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब उधर दो लाइन देखिए, उधर जो लाइन दो दिख रहा है, ठीक है, वो थोड़ा स्लैंटिंग लाइन्स है, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू देखिए ए बी 8 सेंटीमीटर, ओ बी 8 सेंटीमीटर, शेप सेम है, साइज़ भी सेम है, तो दोनों इक्वल हो गया। तो ये लोग भी क्या बोला जाएगा, दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों लाइन सेगमेंट भी कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ गया कैसे लिखना है, क्या हो रहा है कॉन्ग्रुएंट मतलब शेप सेम होना है और साइज़ भी सेम होना है, ठीक है, जबकि सिमिलरिटी में वो नहीं था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं, हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला, अब आ जाए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स में देख लेंगे, लाइंस हमने देख लिया, फिगर्स देख लिया, अभी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रुएंसी एंगल जो हेडिंग लिखा है उसके हिसाब से क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है सर एंगल्स दोनों सेम होना चाहिए। अब देखिए डायग्राम में क्या दिख रहा है, डायग्राम में ये डायग्राम इसमें देखिए और उसमें देखिए, सर दोनों कितना एंगल है, सर दोनों 61 दिखा रहा है, दोनों को 61 दिखा रहा है। और ये एंगल का नाम क्या है, हम जैसे बताया था, ये देखिए ये एंगल का नाम आपका ओ है, तो वहाँ पर भी ओ है, सर ये तो आधा आधा यहाँ पे हम जब भी ऐसा रहेगा, देखिए दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, जैसे ऐसा करके लिखा है, ठीक, ऐसा करके लिखा है, यहाँ पे ओ है, ए है, बी है, यहाँ पे सी है, ठीक है। तब यहाँ पे मैंने 60 डिग्री लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 30 डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोचिएगा, अब मुझे बताइएगा ए का वैल्यू कितना है, सर ए का वैल्यू 60 और 30, हाँ ठीक है। चलिए 60 कौन सी किसका वैल्यू, सर ए का, 30 ए का, ऐसा होता है सर? नहीं, ऐसा नहीं होता, 60 30 का भी है और सॉरी 60 ए का वैल्यू भी 60 है और 30 भी ए का वैल्यू, ऐसा तो नहीं होता है, कोई एक वैल्यू होगा। हाँ सर एक वैल्यू होगा, फिर कैसे लिखेंगे सर? इस केस में देखिएगा ध्यान से, जो ए है इसमें ये हाफ पार्ट है और ये हाफ पार्ट है ना, कंप्लीट नहीं, हाफ पार्ट है। तो उस केस में जब भी ऐसा होता है, ए जो है दोनों साइड लाई कर रहा है और दो ए का दो अलग वैल्यूज आ रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ए जो है ना हाफ पार्ट इधर है, हाफ पार्ट इधर, हाफ या 3 जो भी है, ठीक है, उसको नेमिंग करना पड़ेगा। अब ये जो है कहाँ पे लाई कर रहा है सर, इस जगह ऐसा करके लाई कर रहा है। अब उसका नाम क्या है, हम किसके बारे में बता रहे हैं, एक ए में ये
ए लिख देंगे सबसे पहले। ए में है, ए में 60 डिग्री है, लेकिन ए जो है ना आधा है या फिर थोड़ा है, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, तो ए को सेंटर में लिख दिए, ए के बारे में बात करो, ठीक है। अभी ऐसा आ रहा ना, ओ ए बी, सर ऐसे लिखते हैं, बी ए, हाँ लिखिए, बी ए ओ लिखिए एंगल का साइन के साथ, या फिर एंगल लिखिए ओ ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सेंटर का जो लेटर है ये चेंज नहीं होना है। ये हर समय जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही होना चाहिए। हम ए के बारे में बात कर रहा था, उसके सेंटर में ए है, ठीक है। तो सर इसको कैसे लिखेंगे सर 30 डिग्री होने से, फिर से ए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ए को सेंटर में डाल दीजिएगा, ओ ए सी हो जाएगा या फिर सी ए ओ हो जाएगा, ठीक है। ओ ए सी लिखिए या फिर एंगल सी ए ओ, एक ही बात है, ठीक है। समझ में, ये चीज़ समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गई ये चीज़, बेहतर, ये चीज़ समझ में आ गई, नोट डाउन की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोचिए सर, हाँ सर थोड़ा कंप्लीट कर दीजिए, यहाँ पे डी लिख दीजिए। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो डी भी तो पूरा नहीं है सर, वो हटा दीजिए। तो क्या करेंगे, हाँ नहीं सर डी भी पूरा नहीं है, इसके बारे में लिखना है तो सर डी सेंटर में आएगा, ठीक है। अगर सर नाम नहीं दिया तो आपका मर्जी से लिख दीजिए ना, कि आपको नेमिंग करना है, नाम नहीं दिया आपको मर्जी से लिख दीजिए नेमिंग करना है। तो फिर इसका नाम क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इस तरफ दिख रहा है, देखिए हम इस तरफ जा रहा हूँ तो ये एंगल होगा, हम इस तरफ जा रहा हूँ तो ये एंगल होगा, तो क्या होगा ए डी ई, ये हो जाएगा, ए डी एफ, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से समझ में आ गया। चलिए, अब ये हमारा टॉपिक नहीं था लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि हमें ये लगेगा, ठीक है। तो अभी डायग्राम दिख रहा है आपको, ये एंगल आपका 61 डिग्री है, वो भी 61 है। तो देखिए एंगल मैंने क्या बताया था, ठीक है। 3 लेटर आगे जाके आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। एंगल कैसे लिखना है, क्या करना है, सब कुछ पता चल जाएगा। कैसे आइडेंटिफाई करना है एंगल है कि साइड है। 3 लेटर्स रहेगा तो साइड रहेगा, एंगल रहेगा। 2 लेटर्स रहेगा तो साइड रहेगा। आगे आपको सम्स के साथ ही मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसका नाम क्या हो गया, एंगल का नाम क्या हो गया, ए ओ बी हो गया, और वो हो गया सी ओ डी हो गया। दोनों इक्वल लिख रहा है, हाँ सर इक्वल है। तो शेप भी सेम है और साइज़ भी सेम है। साइज़ कितना है इसका 61 है, तो उसका वैसे एंगल वैल्यू सेम है, मतलब क्योंकि जो भी डायग्राम है वो एंगल्स का हिसाब में डिसाइड होता है या फिर साइड्स के हिसाब में, और ये तो सेम ही लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अब यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है क्या है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में आ गया। अभी एंगल के बारे में देखे थे, लाइन के बारे में देखे, अब हम लोग ट्राइंगल के बारे में देखेंगे, ठीक है। 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ओनली एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द अदर, मतलब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कब होगा, जब एक दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी है। एग्जैक्ट कॉपी मतलब शेप भी सेम होगा, साइज़ भी सेम होगा, हाँ सर होगा। व्हेन सुपर इम्पोज मतलब एक को एक के ऊपर रखेंगे, ठीक है। एक को एक के ऊपर रखने से क्या होगा, सुपर इम्पोज होगा, ठीक है। दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली एंड कम्प्लीटली, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए ए बी सी जो है और डी ई एफ है वो पूरा कॉन्क्रीट है। अगर एक के ऊपर एक रखेंगे ना, पूरा आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे 2 ट्राइंगल है, उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे 2 ट्राइंगल, वो सुपर इम्पोज्ड उसको बोला जाएगा, ठीक है। देन दे आर सेड टू बी सिम्बॉलिकली, हम क्या बोलेंगे उसको बोला जाएगा ट्राइंगल। देखिए कभी सिम्बॉलिकली पूछा है ना, तो ये है आपका सिम्बॉलिकली, जैसे ए बी सी इस, ये है कॉन्ग्रुएंट का साइन, ट्राइंगल डी ई एफ, ये सिम्बॉलिकली बता सकते हैं हम। अब ये आपको बहुत जगह पूछेगा, ठीक है, सिम्बॉलिकली बोलने के लिए, तो ऐसा बोलेंगे, ठीक है, पॉइंट्स यूज़ करके आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक बता रहा है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मैंने देखिए ये बात याद है कि 2 ट्राइंगल मैंने जब बोल दे रहा हूँ, उसका शेप सेम है, साइज़ सेम है और 2 कॉन्ग्रुएंट है। अगर सर शेप और साइज जो है ना वो एंगल्स के ऊपर डिसाइड होता है ना सर, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एंगल्स है, एंगल्स जो है, एंगल्स अगर सेम रहेगा, साइड्स का वैल्यू सेम रहेगा तो पूरा सेम रहेगा सर। अगर पूरा सेम रहेगा तो बाकी जितना है जो भी नहीं बताया ट्राइंगल के बारे में, ठीक है, वो भी सेम होगा, हाँ सर सेम हो गई, ठीक है। जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ट्राइंगल मैं बनाऊँगा, ठीक है। ये हमारा ए है, बी है, सी है, ठीक है, और एक ट्राइंगल बनाऊंगा यहाँ पे, देखिए डी है, ई है, एफ है, ठीक है। अब इसको अगर इसको ऊपर रखूँगा,
टेढ़ा करके नहीं, घुमा के, ठीक है। डायग्राम ऐसा दिया है, घुमा के रखूँगा तो एक के ऊपर एक आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, यह 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक दूसरे को, क्योंकि सब वैल्यू सेम है, ठीक है, तो एक ही जैसा एक को ऊपर एक रखने से पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को बताइए, मैं अगर बोल रहा हूँ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्या देखिए, क्योंकि दोनों का सेम शेप है, सेम साइज़ है, तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा? हाँ सर ये दोनों ही क्यों सेम होगा, ये नहीं होगा? हाँ हो सकता है, ये दोनों, ये सेम हो सकता है, ये सेम हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा आपको क्या बोल रहे हैं मैं, ठीक है। तो मतलब इसके जितना एंगल्स होगा, 1 2 3 एंगल्स है, इसका 1 2 3 सब सेम होगा। इसका जितना साइड्स है, इसका जितना साइड्स है सेम होगा। कब होगा? जब एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? जब उसका सेम शेप एंड सेम साइज होगा। सेम शेप एंड साइज किसको ऊपर डिसाइड होता है सर? वैल्यूज़ को ऊपर डिसाइड होता है। मतलब इनडायरेक्टली वैल्यूज़ अगर सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वैल्यूज़ एंड एंगल भी सेम होगा, उल्टा कन्वर्स, ठीक है, कन्वर्स थ्योरम, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छा बात है। अब यहाँ पे देखिएगा, जिस तरह कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल मैंने बताया, एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 स्क्वायर, देखिए स्क्वायर दोनों दिखा रहा है ना, ABCD है और PQRS है, तो ये भी देख लिए पूरा एग्जैक्टली सिमिलर है, डायमेंशन, लेंथ उंथ जो भी है सब कुछ है, मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट है। हाँ सर दोनों कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल में देखिए नीचे डायग्राम दिख रहा है रेक्टेंगल में। अब रेक्टेंगल में क्या हो रहा है, रेक्टेंगल भी देखिए पूरा एग्जैक्टली सेम हो, तो ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। हाँ सर कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब उसका बाकी साइड शेप सब कुछ सेम हो जाएगा, ठीक है। अब सर्कल भी देखिए, सर्कल कब इक्वल होगा? जब उसका रेडियस इक्वल होगा। सर्कल किससे बनता है सर? रेडियस से बनता है, तो रेडियस यहाँ पे इक्वल हो गया तो सर्कल भी पूरा आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे रेक्टेंगल क्या था, रेक्टेंगल आपका लेंथ और रेक्टेंगल लेंथ दोनों का ई सेम होना है और ब्रेथ दोनों का सेम होना है, ठीक है। स्क्वायर में इसका साइड और उसका साइड एकदम सिमिलर होना है तो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम आपको? चलिए देखिए, वैल्यूज़ भी लिखा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं वो सिमिलर है कि नहीं, अगर सॉरी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी जितना एंगल्स और भी जितना साइड्स होगा वो भी आपका सेम ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होगा। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभी कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी अगर मुझे प्रूव करना है, क्या है कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। 2 ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, और साइड्स दे दिया, एंगल्स दे दिया आपको, ठीक है। तो आप तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, आगे मैं बताऊँगा कैसे करना है, लेकिन कुछ कंडीशन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले कुछ कंडीशन आपको समझना पड़ेगा कि कैसे यूज़ करना है उसको, ठीक है। तो यह डायग्राम देखिएगा। फर्स्ट केस है साइड 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 रूल बाय यूजिंग SAS, यहाँ पे सॉरी SSS, हम ए क्यों लिख दिया क्योंकि आंसर सब SA आता है। साइड 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 रूल है, ठीक है। यही रूल यूज़ करके हम लोग प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कहाँ यूज़ करेंगे सब कुछ बताऊँगा, पहले अब सीख लीजिए बेसिक्स, आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मेरे को बताइए, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या से कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, ठीक है। सिमिलर नहीं बोलूँगा, इक्वल बोलूँगा, ठीक है। यहाँ से AB जो है इज इक्वल टू DPQ, हाँ सर PQ है, ये हो गया PO आपको, ठीक है, 100 PQ कितना है सर? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सेम हो गया। नेक्स्ट सर है सर BC जो है इक्वल टू QR है, क्यों है सर 5 सेंटीमीटर सेम है। नेक्स्ट सर AC जो है ना इक्वल टू PR दिख रहा है सर, कितना है? 2 सेंटीमीटर। चलिए भाई सर, यहाँ पे 3 और कुछ दिख रहा नहीं सर, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है तो 3 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए सर, ये ठीक है सर। 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट मैंने लिख दिया तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। हाँ हो गया ना प्रूव, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। 3 पॉइंट अगर लिख दिए हैं 2 ट्राइंगल के बीच में तो हो गया आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ बोल सकते हैं, अब इसको बोल रहा है कि सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करो। सिम्बोलिकली मैंने बताया था, क्या बताया था? 3 पॉइंट मैंने बोल दिया, तो मैं बोल दूँगा ट्राइंगल कौन कौन से ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ये हो गया सिम्बोलिकली मैं रिप्रेजेंट कर दिया कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोलता है सर कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया आप? क्राइटेरिया हम देख लेंगे, ये क्या है? ये साइड, ये क्या है? साइड, ये क्या है? साइड। 2 नाम लेटर्स रहेगा तो साइड होगा, यहाँ पे AB 2 लेटर है, PQ 2 लेटर है, ये सब से 2 लेटर्स का है तो सब कुछ साइड से 2 लेटर का साइड रहेगा, हाँ हर समय। तो क्या यूज़ किया? बाय यूजिंग, क्या है, क्या किया? बाय यूजिंग साइड साइड साइड, SID साइड साइड सर, ये क्राइटेरिया मैंने यूज़ किया, फिर SSS लिख सकते हैं, ठीक है ना। साइड 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 यूज़ करके मैंने किया, तो ये हो क्राइटेरिया, ये हो रूल,
ठीक है, आगे जाके यूज़ करेंगे हम। ठीक है, समझ में आ गया केस 1। चलिए केस 2 में आ जाता है। सो ये रहा केस 2। केस 2 में देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे साइड एंगल साइड बोल रहा है। ठीक है, सेम दो ट्राइंगल से ABC एंड PQ। ठीक है, आपको लेकर उतारना है केस 1 केस 2 सब कुछ अलग से उतारना है। ठीक है, हम टाइम आपका सेव करके करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको लेकिन सबको उतारना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो सेम है, ये भी सेम है सर। और कैसे मतलब 3 चाहिए सर, 2 हुआ है। तो और देखिए यहाँ पे सर B तो पूरा है, आधा नहीं है। सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q। क्यों बोल रहे हैं सर, ये 60 डिग्री लिखा है। चलिए हो गया। तो कितना पॉइंट्स हो गया सर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया सर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया, कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या यूज़ करके प्रूव करिए सर, साइड 2 है सर, यहाँ पे 1 है तो ये एंगल होगा, 1 से एंगल होगा। तो सर यहाँ पे लिख दिया एंगल, हाँ लिख दीजिए एंगल लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद 2 साइड है। तो क्या यूज़ करिए भाई, साइड एंगल साइड यूज़ करके मैंने प्रूव कर दिया कि 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखते हैं। अब आ जाए केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में क्या बोल रहा है देखिए, एंगल साइड एंगल बोल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सर। यहाँ पे क्या क्या दिया है, एंगल साइड। एक बात समझिएगा, कैसा एंगल साइड एंगल मतलब पहले एंगल आएगा, फिर साइड आएगा, फिर एंगल। वैसे ही लिखना है, वैसे ही लिखना है। ठीक है, आपको मर्जी से नहीं लिख सकते हैं आप। ठीक है, जो क्राइटेरिया दिया उसके हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना है, एंगल होना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये साइड लिख दिया, ये एंगल लिख दिया, और एक एक्स्ट्रा क्या सर, सर A में 50 है। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल A इक्वल टू एंगल P। कितना है सर, 50 डिग्री है सर। तो हो गया आपका 3 साइड। देखिए एंगल हुआ, हाँ सर हो गया, साइड हुआ, एंगल हुआ, एक लेटर करके। ठीक है सर, तो यहाँ पे बाय यूजिंग क्या थ्योरम यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग क्या हो गया, एंगल साइड एंगल रूल। पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, केस नंबर 3 समझ में आ गया। मतलब जैसा है रूल वो आपको उसी के तरह लेना पड़ेगा। आपका जैसा मर्जी ले लेने से नहीं हो। जैसे इसको ले लिए एंगल एंगल, समझ आ रहा हूँ, कैसे भी ले सकते नहीं है। ठीक है, जो रूल है उसके हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आगे दिखाई दूंगा आपको। ठीक है, अब आ जाइए केस नंबर 4 में। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, एंगल एंगल साइड, मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, सबसे पहले एंगल लिखेंगे, एंगल क्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q लिख देंगे। ठीक है, फिर एंगल लिखना है, एंगल A इक्वल टू एंगल P लिख देंगे। फिर साइड लिखना है, तो B इज इक्वल टू PQ लिख देंगे। हो गया ना, बाई यूजिंग एंगल एंगल साइड। बस क्राइटेरिया दिखा दिया हमने, बाई यूजिंग दिस वन आई हैव प्रूव्ड दिस वन। ठीक है, केस नंबर 4 लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये लास्ट केस है, केस नंबर 5, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अभी हाइपोटेन्यूज कब बनता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। ठीक है, राइट एंगल कब बनता है, जब डायग्राम में ट्राइंगल जब बनेगा उसमें यहाँ पर 90 बना रहेगा। अगर कोई भी ट्राइंगल में अगर 90 रहेगा, कोई भी ट्राइंगल कैसे भी ट्राइंगल बना होगा उसमें 90 डिग्री अगर दिखता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री आपको दिखता है वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है सर, फिर हाइपोटेन्यूज क्या होगा सर, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज लिखा है, राइट एंगल तो समझ में, हाइपोटेन्यूज क्या होता है देखिए 90 के ऑपोजिट में 90 है, 90 सर यहाँ पे इसका ऑपोजिट में क्या है, ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा सर, इसका ऑपोजिट में क्या होगा सर, ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, ये बिगर वैल्यू है। ठीक है, अगर सोचिए यहाँ पर 90 रहता तो सर इसका ऑपोजिट में ये हाइपोटेन्यूज होता है, सर यहाँ पर रहता तो ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी एक हाइपोटेन्यूज का कोई भी हाइपोटेन्यूज जब सेम रहेगा उसके साथ कोई भी एक वैल्यू और एक वैल्यू, मतलब ये दोनों सेम होना है। देखिए जैसा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा है सर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है सर EF है, और उस जगह में सर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, उस जगह में AC है, वो कितना है सर 5 सेंटीमीटर है। ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल होना ही है, दोनों हाइपोटेन्यूज सेम होना है सर। हाँ सर सेम है, EF इज इक्वल टू AC है 5 सेंटीमीटर, उसको छोड़ते हुए उसको लीव करते हुए और एक साइड कोई भी सेम होना है सर, है ना सर। इसमें आपका ED है और उसमें BC है, कितना है 3 सेंटीमीटर, सेम होना है, सेम होना है। अगर हो रहा है तो वो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड होगा। ठीक है, और यहाँ पे तो एंगल D कितना है, एंगल D यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे एंगल B कितना है सर 90 है, ये भी है। ठीक है, एंगल B और एंगल D 90 है, समझ में आ गया आपको, एंगल B और एंगल D भी 90 है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल का वैल्यू सेम होना है, उसको छोड़ते हुए कोई भी एक साइड का वैल्यू सेम होना है। अगर हो गया तो हो जाएगा बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूँ, राइट हैंड। याद रखिए राइट एंगल ट्राइंगल जब 90 दिखता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे भी हो ट्राइंगल में 90 दिख गया मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसी के ऑपोजिट में रहेगा आपका हाइपोटेन्यूज, वो जहाँ पे भी हो सर। बाकी दो साइड का ज़रूरत नहीं आपको, अभी आपको ज़रूरत नहीं है बाकी दो साइड का नाम क्या लिखना है, बस हाइपोटेन्यूज याद रखिएगा, क्योंकि ये थ्योरम में वो यूज़ कर सकते हैं, कभी भी 90 डिग्री होती हो
हम लोग आगे सम्स करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो रूल्स है, रूल्स हम लोग पूरा क्लियर कर दिए। 5 तो रूल्स है, ठीक है, केसेस है, 5 तो सही तरह से लिखिएगा। ये सब केसेस आपको लगेगा, कोई स्किप नहीं कीजिएगा, सबको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है स्टेट द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ एन एंड द एंगल ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब 2 ट्राइंगल दे दिया है, ठीक है। ट्राइंगल का नाम लिख देंगे, ट्राइंगल का ए यहाँ पे है, ट्राइंगल का नाम है आपका, एक सेकेंड, ठीक है। ट्राइंगल दे दिया है ABC, ट्राइंगल बोल दिया है ABC बोल दिया है, ठीक है। ये और ये तो पता है आपको कॉन्ग्रुएंट साइन होता है, ठीक है। ट्राइंगल बोल दिया है DEF, ये 2 ट्राइंगल का आपको लिखने बोल रहा है, ठीक है। लिख देंगे क्या बोला है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम ट्राइंगल, सबसे पहले मैं ट्राइंगल बना लूँगा, ठीक है, वही मेरे लिए इजी होगा। आपको सब बेसिक सब ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। स्टार्टिंग से देखिए तो सब मिल जाएगा वो, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल मैंने बना दिया, कुछ दिया नहीं है ट्राइंगल, लेकिन मैं अपने तरफ से बनाया हूँ, ठीक है, ताकि ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो हो जाएगा यहाँ पे A हो जाएगा, B हो गया, और C हो गया, A हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ओके, जो साइड्स इक्वल है ना, इससे इसे कंपेयर करने में 2 कॉन्ग्रुएंट बोल दिए। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होगा, सब साइड सब एंगल सब इक्वल होगा, हमने जैसे बताया था। तो A और D सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट B और E सेम होगा, ठीक है। फिर C और F सेम होगा, है ना, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब AB यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। AB इज इक्वल टू DE, ठीक है, और BC इज इक्वल टू EF, ठीक है। AC इज इक्वल टू DF, ये भी हो जाएगा, चलो ये भी ठीक है। उसके बाद एंगल भी सर सेम हो जाएगा, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D भी हो जाएगा। मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जितना एंगल जितना साइड्स होगा सब इक्वल हो जाएगा जब एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है। इतना समझ में आ गया, जब एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा सब इक्वल होगा। इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिखता हूँ तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 होगा। अगर मैं 50 लिखता हूँ तो ये भी 50 होगा, ये 70 लिखता हूँ तो ये भी 70 होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर। मतलब इसका मतलब यही है, समझ में आ रहा। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होगा, द एंगल्स एंड साइड्स सब इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए, ये तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है, ठीक है। आपको बेसिक्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। चलिए, सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया है, ठीक है। हैव बीन इंडिकेटेड, ठीक है। डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द 2 ट्रायंगल्स विच मेक देम कॉन्ग्रुएंट। ओके, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बोल दिया है, ठीक है, लेकिन हमको बताना है किस चीज़ को देख के लोग कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं, क्या साइड्स को देख के, एंगल्स को देख के, या फिर बस साइड्स को देख के एंगल्स को देख के बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा एंगल्स भी कुछ लिखा है, ठीक है, और साइड्स का भी वैल्यूज़ दिया है, ठीक है। एंगल्स भी है, साइड्स भी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूंगा 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो यहाँ पे B का जितना वैल्यू है यहाँ पे D का भी सेम वैल्यू, तो B इक्वल D हो गया। एंगल में एक लेटर होता है तो पता है आपको, ठीक है। उसके बाद एंगल C जितना है एंगल F भी उतना है ना, ठीक है। उसके बाद अगर ये दोनों सेम है तो ऑब्वियसली आपका एंगल A जितना होगा एंगल E भी उतना होगा, क्योंकि एक ही बाकी है, ठीक है, एक ही बाकी है, वो भी सेम ही होगा, ठीक है। और कुछ सेम है, हाँ सर, यहाँ पे A भी जितना है 2.5 जो है, यहाँ पे DE भी उतना है, सेम वैल्यूज, ठीक है। BC जितना है DF भी उतना है, हाँ सर, ठीक है। फिर AC जितना है यहाँ पे हो गया FE भी उतना ही है। तो ये सब पैरामीटर्स को देख के मैं बोल सकता हूँ कि 2 ट्रायंगल उन्होंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ठीक है। दस द कॉरस्पॉन्डेंस ABC गिवन एज अ कॉन्ग्रुएंस। तो ABC में ये सब वैल्यूज यूज़ किया, एज DE में ये सब वैल्यूज देख के मैं बोल दूंगा दैट बाय यूजिंग दिस वैल्यूज दे हैव सेड दैट द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, तो ये साइन का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डेंस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया है, देखिए क्या बोल रहा है, ABC, इफ ABC एंड ट्राइंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट बोल दिया ऑलरेडी, एंड द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ABC इज कॉरस्पॉन्डेंस टू FED, देन राइट द पेयर ऑफ पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्डिंग टू ED। अभी ABC और DEF के FED क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, उसके हिसाब से अभी कॉरस्पॉन्डेंस लिखने बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेंगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्या ट्राइंगल ABC है और
DEF है, ठीक है। ABC बना लो, ABC ऐसा बन गया, ठीक है। ऑर्डर बना लो, सेम बनाएंगे, थोड़ी ना उल्टा कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही बना देंगे। तो इसको क्या लेंगे, ABC लिख देंगे, तो लिख दीजिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, फिर क्या होगा FED ना, EFD, E से शुरू कीजिए, छोटा छोटा ना, E, अच्छा D सबसे छोटा होता है ना, ABCD आएगा, फिर E आएगा, फिर F आएगा ना, अल्फ़ाबेट के हिसाब से करिएगा तो ईजी होगा, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया है कि ये भी दोनों हो गया। फिर बोल रहा है ED किसका कॉरस्पॉन्डेंस है, ED, ये जो है ये पार्ट, ये जो लाइन है ये किसका कॉरस्पॉन्ड है, ED जो है किससे कॉरस्पॉन्डेंस है, देखिए किसका कॉरस्पॉन्डेंस है। अगर डायग्राम में ऐसा बनाया हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल दिया, अभी ऐसा बना सकता है कोई क्या करेगा कि ऐसे बना दिया ABC, कोई DEF ऐसा बनाएगा, ठीक है, कोई ऐसा बनाएगा। अब यहाँ पे सही तरीका कौन सा है, सही तरीका कौन सा और कौन सा लेटर्स लिखना है, कैसा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डेंस दिया ना, इसका एक वैल्यू है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है A और F इक्वल होगा, इसका मतलब B और E इक्वल होगा, और जो F और D इक्वल होगा, ठीक है, उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से बनाएंगे। दो ट्राइंगल पहले बना लीजिए, सबसे पहला दो ट्राइंगल, उसके बाद नेमिंग करेंगे, ठीक है। एक ट्राइंगल है, कैसे भी बना सकते हैं ट्राइंगल, ठीक है, ऐसे बना जैसे भी। तो A यहाँ पे लिखा, A जहाँ पे लिखा उसके साथ कौन सा F होगा, यहाँ पे लिखिए। B यहाँ पे लिखा तो उसके साथ कौन सा लिंक है, E है, E यहाँ पे होगा। यहाँ पे C लिखा, यहाँ पे आएगा D आएगा, ठीक है। इतना ये समझ में, ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है राइट द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ED के साथ कौन सा कॉरेस्पॉन्डेंस है, ED के साथ कौन सा, ED के साथ कौन सा, सर BC होगा, BC है, ठीक है। फिर बोल रहा है FE के साथ कौन सा कॉरेस्पॉन्डेंस है, FE का है, FE यहाँ पे, तो यहाँ पे AB होगा, AB कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है एंगल E के साथ कौन सा कॉरेस्पॉन्डेंस है, एंगल E के साथ एंगल B कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, ठीक है। उसके बाद एंगल D के साथ कौन सा होगा, एंगल D के साथ होगा एंगल C कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। बस कॉरेस्पॉन्डेंस हम लोग लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये उतार लीजिए पूरा, समझ में, पूरा उतारिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे बोल दिया, फॉर एग्जांपल कहीं पे बोल दिया सोचिए कि हाँ ये कॉरेस्पॉन्डेंस बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया ED इज कॉरेस्पॉन्डेंस टू BC, मतलब इक्वल है। अगर बोल दिया ED इज इक्वल टू, फॉर यहाँ पे बोल दिया 2.5, बोला फाइंड BC भी कितना होगा सर, 2.5 ही तो होगा, ठीक है। अगर सोचिए यहाँ पे एंगल B कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, एंगल E है, ठीक है, और एंगल E यहाँ पे दे दिया है 60 डिग्री, एंगल B कितना होगा सर, एंगल B भी तो 60 होगा, हाँ यही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज मेरे ख्याल से इसी के ऊपर होगा, तो इसी के ऊपर होगा, तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। कॉरेस्पॉन्डेंस होगा या फिर वैल्यू दिया जाएगा, आपको हिसाब से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए डायग्राम दिया है, ठीक है, उसमें बोल रहा है, इसमें डायग्राम दिया है ना, ठीक है, डायग्राम दिया है, ठीक है। इसमें आपको दिया वैल्यूज दे दिया है, उसको पूछ रहा है क्या करने बोला, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने बोला है। कौन सा करेंगे, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने बोला, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, मैंने जैसे बताया 3 पॉइंट्स अगर मिल गया, इक्वल हो गया, एंगल होगा या फिर साइड होगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। एंगल या फिर साइड होगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो 3 पॉइंट्स का हम लोग को लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, ठीक है, ये दो ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल ले लेंगे, चलिए। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, ठीक है, हम ले लेंगे सबसे पहले देगा इन ट्राइंगल लेना है। सबसे पहले जो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो ट्राइंगल लेना पड़ेगा। क्या ट्राइंगल, ABC हो गया, एंड ट्राइंगल कौन सा है, DEF हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्या ले लेगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जैसे बोल रहे देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, AB, सर AB तो नहीं होगा, क्या इक्वल, यहाँ पे देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल F है, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री है। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू ED, हो गया ना, सेम है ना, सब कुछ सेम, 3 पॉइंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना तो 3 पॉइंट्स चाहिए, हो गया। अब मैंने बोल दिया 3 पॉइंट्स इक्वल है, देयरफॉर नेक्स्ट लाइन लिख दूंगा, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, नीचे प्रूव हो गया, ठीक है। 3 पॉइंट, हर समय जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है 3 पॉइंट्स चाहिए होगा हमें, ठीक है। 3 पॉइंट्स चाहिए होगा जो सिमिलर होगा, वो एंगल्स में वैल्यूज कुछ भी होना चाहिए तो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। सिमिलर था, मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर सोचिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसके बदले मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 डिग्री ऐसा करके फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा, तब एंगल B इज़ नॉट इक्वल टू एंगल E, ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, नहीं होगा सर। 3 पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट तो हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट कॉमन नहीं मिल रहा। अगर तीसरा पॉइंट नहीं होगा तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हम नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट्स हो गया था करके मैं कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, ठीक है। कब नहीं हो कब होगा समझ में आ गया, 3 पॉइंट्स चाहिए तब मैं बोल दूंगा था ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है।
तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, इन द फॉलोइंग ट्राइंगल डिटरमाइन द ट्राइंगल दैट आर कॉरस्पॉन्डेंट, कौन से कॉन्ग्रुएंट है, एंड ऑल्सो द स्टेट द अंडर विच कंडीशन दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द सिम्बॉलिक फॉर्म, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों इसमें कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और क्यों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है मुझे बताना है। अब हमें तो पता है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कभी होगा जब 3 पॉइंट्स उसका इक्वल होगा, है ना, 3 पॉइंट अगर सिमिलर होगा तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। मैं देख लूँगा, अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लूँगा, मेरे को 2 ही ट्राइंगल दिख रहा है, ध्यान देखो, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2। अब क्या लिखूँगा, इन ट्राइंगल क्या बोला ना, जैसे लिखना पड़ता है ABO एंड ट्राइंगल CDO, 2 ट्राइंगल ले लिया। सर OCD लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, 3 लेटर चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या होगा सबसे पहला, अब यहाँ पे एक तरीका है लिखने का, क्या तरीका है, सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा है पहले मार्क कर लीजिएगा, पेंसिल यूज़ करके मार्क कीजिएगा। मैंने ट्राइंगल इसको 1 लिया, इसको मैंने 2 लिया, पेंसिल लीजिए, है ना, 1 ये 2 लिया, ठीक है। तो 1 का सब पहले लिख देंगे यहाँ पे 3, 1 का इस तरफ आएगा, 2 का उस तरफ आएगा, है तो ट्राइंगल नंबर 1 है ना, ये ट्राइंगल नंबर 2 है, तो 1 का इस तरफ आएगा, 2 का उस तरफ आएगा, ठीक है। अभी सबसे पहला क्या होगा, 1 में सर 1.7 इस तरफ है, तो क्या होगा AB इक्वल टू CD, ठीक है। फिर सेकंड वाला क्या होगा सर, BO इक्वल टू OD, फिर थर्ड वाला क्या होगा सर, AO इज इक्वल टू OC, हो गया। यहाँ से 3 तो लिख दिया मैंने। अब क्या करूँगा, अब लिखो देयरफॉर, इसके नीचे लिखिए, नीचे जगह, ठीक है, नीचे जगह है, चलिए, और बहुत बड़ा जगह है मेरे पास, इसके नीचे जगह है, चलिए लिख देंगे, तो लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDO, बस हो गया। 3 पॉइंट तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और ये 3 कंडीशन से मैंने यूज़ किया, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंस बोल दो, इक्वल बोल दो, ठीक है, जैसे स्कूल में बोलेंगे वैसे करेंगे। अब रीज़न क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्यों ले लिया मैंने, यहाँ पे क्यों, AB कितना था, AB सर 1.7 सेंटीमीटर दोनों का, इसका कितना था, BO ये 3 सेंटीमीटर था करके, और ये 2 सेंटीमीटर था करके मैंने ले लिया दोनों का, बस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, ट्राइंगल प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंट आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेम बोल रहा है, इन द गिवन फिगर वी हैव टू डिटरमाइन द ट्राइंगल विच आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल्सो वी हैव टू स्टेट अंडर विच कंडीशन दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। हम लोग लिख देंगे सर ये सेम क्वेश्चन, हाँ सर सेम हेडिंग है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन है सर, ये तो स्क्वायर है सर, ट्राइंगल कहाँ पे, अरे ध्यान से देखिए, इसमें ट्राइंगल जरूर दिखेगा आपको, ध्यान से दिखेगा तो ट्राइंगल दिखेगा, दिख गया मेरे को तो दिख गया, आपको दिख रहा है, हाँ सर मुझे भी दिख रहा है, देखिए ट्राइंगल नंबर 1 है, हाँ सर ये तो ट्राइंगल है, और ये सर ये ट्राइंगल नंबर 2 है, हाँ सर 2 ट्राइंगल दिख गया, वाह, आपका नज़र तो बहुत तेज है। चलिए लिख लीजिए, फिर क्या करना पड़ेगा, चलिए इन ट्राइंगल, सर हमें पता है, हम लिख देंगे सर, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिएगा इन ट्राइंगल PRS एंड ट्राइंगल PRQ, ले लिया। अब फर्स्ट वाला पॉइंट क्या होगा सर, ये फर्स्ट सर आप 1 2 नहीं लिखे, हाँ ठीक है, लिख दिए, पेंसिल लिख दीजिए, ये ट्राइंगल नंबर 1 है, ट्राइंगल नंबर 2 है, वही नहीं, फर्स्ट इसके लिए, सेकंड उसके लिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, एला क्या होगा, SR इज इक्वल टू PQ, क्यों है सर 4 सेंटीमीटर दोनों, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा सर इसका, सर यहाँ पे और कुछ तो दिया नहीं, यहाँ पे कुछ सर ऐसा करे, कुछ बॉक्स से जो बना है सर, ये बॉक्स क्या है, ये उसको बोलता है 90 डिग्री, ये बॉक्स जैसे दिखेगा तो 90 होता है, तो सर 90 दे दिया, हाँ सर दे दिया, तो कितना उसका नाम क्या है सर, एंगल S है, और इधर क्या है एंगल Q, कितना हो गया सर 90 डिग्री दिया। और तीसरा क्या होगा, 3 पॉइंट चाहिए होगा, 3 पॉइंट नहीं मिला तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं होगा। सर तीसरा पॉइंट क्या है सर, तीसरा पॉइंट देखिए सर, कुछ तो दिख रहा नहीं मुझे, सर कुछ तो मुझे दिख रहा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलिए। अगर ऐसा होता है, ऐसा अगर होता है, देखिए हर समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे भी लिखेंगे लिख लीजिए, नोट करके लिखिएगा, ये आपको ज़रूर मिलेगा हर जगह। अब ट्राइंगल नाम पढ़िएगा PRS और यहाँ पे PRQ, है ना, तो यहाँ पे कुछ आपको कुछ दिख रहा है कॉमन, हाँ सर PR यहाँ पे भी है, PR यहाँ पे भी है। अगर आपको सोचिए 3 पॉइंट मिल गया तो इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। अभी मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि तीसरा पॉइंट मुझे दिया कहीं नहीं है, मेरे पास 2 पॉइंट है, एक साइड दे दिया और एक एंगल दे दिया, और तीसरा पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कॉमन पे जाऊँगा। कॉमन क्या है सर, कॉमन कभी भी ऐसा कंडीशन में अटक जाता है जहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट नहीं मिल रहा है और आपको कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है तो आप यूज़ करेंगे, कॉमन नहीं मिल रहा है मतलब ट्राइंगल होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल ये दूसरा क्वार्टर, यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तब क्या करेंगे, तब ट्राइंगल पॉसिबल कॉन्ग्रुएंट होगा ही नहीं, लिख देंगे द ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द 2 ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे मेरे को कॉमन मिल गया तो मैं लिख दूंगा। अभी सर अगर कोई दूसरा वैल्यू अगर यहाँ पे 60 डिग्री होता तो यहाँ 60, तो वाला लेते, ये वाला नहीं लेंगे, लेकिन मेरे को यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सो PR इक्वल टू PR, रीज़न क्या लिख देंगे सर, रीज़न हम लिख देंगे इसका वो है अपना कॉमन, लिख दिया कॉमन, हाँ लिख दिया। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट लिखने का साइन के साथ, बस इतना ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि अगर 3 पॉइंट मिल जाता है, वो एंगल और साइड डायरेक्टली लिख देंगे, जो अभी तक हमने कर रहा था। अगर नहीं मिलता है
ठीक है। तो देखेंगे कॉमन कुछ है क्या, हाँ कॉमन मिल गया तो कॉमन लिख देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट भी नहीं मिलता, इसका मतलब क्या, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहता, तो हम जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव ही नहीं करेंगे, बोल देंगे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल और क्यों, तीसरा पॉइंट में मुझे कॉमन मिल गया। ये क्वेश्चन की एक नया टॉपिक है, ठीक है। ये आपको अभी हर साथ में आपको साथ चलते रहेगा, क्लास 10 तक, क्लास 10 तक, 11 12 सब ये कॉमन चलते रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कॉमन वाला है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपका स्क्रीन में भी लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो एक ट्राइंगल दे दिया, एक कुछ फिगर दे दिया, अब ये ट्राइंगल नहीं बोलूँगा, फिगर दे दिया और बोल रहा है टू प्रूव करना है। टू प्रूव करना मतलब फर्स्ट वाला क्या है सर, फर्स्ट वाला जो दिख रहा है मेरे ख्याल से कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है सर, हाँ कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है। कॉन्ग्रुएंट से 3 चीज़ चाहिए होगा हमें, हाँ सर डायग्राम में देखने से कुछ तो दिख रहा नहीं हमें सर, तो मैंने क्या बोला था, डायग्राम में कुछ नहीं दिखा, एंगल जो कुछ नहीं मिल रहा है सर, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। हम लोग देख लेंगे क्या करना है उसको, पर ये नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है कौन सा ट्राइंगल ABC एंड ADC का, ABC और DC मिल गया, ABC और ADC, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, कैसे प्रूव करेंगे, मैं एक तो आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है, कैसा करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको देख के कन्फ्यूजन लग रहा होगा मेरा ख्याल से, डायग्राम में देख के आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला डायग्राम को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कौन कौन सा डायग्राम बोल रहा है, सर्कल बोल, ट्राइंगल बोल रहा है सर, ABC का यहाँ पे, ठीक है, एज इट इज एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, ठीक है, तो ईजी होगा। तो यहाँ पे B था, यहाँ पे A है, यहाँ पे C एक्सट्रैक्ट कर दिया सर। उसके बाद ADC बोल रहा है, ADC यहाँ पे, ठीक है, उसको भी एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। ADC बोल रहा है, C यहाँ पे, D यहाँ पे, A यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ BC और CD इक्वल है, BC और CD इक्वल, इस साइन का मतलब इक्वल है, ठीक है, और ये साइन का मतलब भी इक्वल है सर। अलग अलग क्यों है, अगर सोचिए यहाँ पे एक लाइन खींचा, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा, यहाँ पे भी एक लाइन खींचा, यहाँ पे एक लाइन खींचा, ठीक है। अब बताए कौन सा इक्वल है सर, ये वाला कन्फ्यूजन लग रहा है, हाँ सर। अब सर ये दोनों इक्वल है और ये वाला ये दोनों इक्वल है, हाँ, तो इसलिए ओरिजिन इक्वल टू का साइन। अगर दूसरा को 3 अगर ये भी इक्वल होता है तो यहाँ पर 3 लाइन हो जाता है, ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमें ये ट्राइंगल को प्रूव करना है। तो मतलब सर यहाँ पे कुछ नहीं सर, लेकिन इसका मतलब कि ये वाला और ये वाला इक्वल है, हाँ, और ये वाला इक्वल है, हाँ इक्वल है सर। 3 पॉइंट चाहिए, अरे पहले लिखिए तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, ट्राइंगल ले लेंगे, यही करना ना, कैसे करते हैं, ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल लेने के बाद ABC करके हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो लीजिए सबसे पहले ट्राइंगल, चलिए लेते हैं। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, जो प्रूव करने बोला, ठीक है, ले लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, है ना, 2 ट्राइंगल, ठीक है। फर्स्ट क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट कौन सा ट्राइंगल लिखे नहीं सर, तो लिख दीजिए ABC फर्स्ट वाला ट्राइंगल है, ये सेकंड ट्राइंगल लिख दिया सर। अभी यहाँ पे BC इक्वल टू DC हो गया, 2 साइन था, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AD हो जाएगा, ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्यों ले रहे हैं इसको क्यों ले रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा क्यों इक्वल है सर, दिया है करके, हाँ उसी को लिखे, दिया है को इंग्लिश में बोलता है गिवन, दिया है ठीक है। अभी एक लास्ट पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मैंने क्या बोला, अगर नहीं मिलता थर्ड पॉइंट तो देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे ABC ADC, AC यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, AC यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी AC, मतलब ये क्या होगा सर, ये कॉमन होगा सर, हाँ एकदम सही, ठीक है। तो AC इक्वल टू AC हो गया, क्या होगा, COMMON, कॉमन हो जाएगा, हो गया 3 पॉइंट, हाँ सर हो गया। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा सर, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सर, ADC, एकदम सही बोले, ठीक है, हो गया 3 पॉइंट, ठीक है। अब हमें इसके सर कॉन्ग्रुएंट होने से क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा ये होता है, ठीक है, अगर ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या इसके बारे में कुछ बोला है, इसके बारे में और इसके बारे में कुछ बोला है, नहीं सर, तो ये भी इक्वल होगा, इसके बारे में नहीं सर इक्वल होगा, इसके बारे में नहीं सर इक्वल होगा, इसके बारे में सर ये भी इक्वल होगा। तो मतलब हम अब बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, उसके जितना एंगल जितना साइड सब कुछ कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें देखिए, अभी और क्या प्रूव करने बोला था हमें और फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला, सेकंड पार्ट में बोला था एंगल ACB। अब देखिए ACB कहाँ पे आ रहा है, देखिए इसी में आ रहा है, ACB इसमें आ रहा है, और तो ACD बोला था सर, ACD सर इसमें आ रहा है सर, इसके बारे में पूछे ये क्या होगा सर,
अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहा है, इसके जितने एंगल जितना साइड कॉन्ग्रुएंट इक्वल होगा आप बोले, तो इसका जो बोले ए सी बी पूछा है ना सर, यहाँ पे क्या पूछा है, एंगल ए सी बी पूछा है इक्वल टू एंगल ए सी डी। ए सी बी ए ट्राइंगल में आएगा और ए सी डी ए ट्राइंगल में आएगा, है ना, देख लीजिए ए सी डी, ठीक है, ए ट्राइंगल में, ए सी बी ए ट्राइंगल में, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सी पी सी टी। अरे सर ये क्या है सर, हाँ क्या है सर सीपीसीटी मतलब, सीपीसीटी का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है, उसका बाकी सब एंगल बाकी सब साइड किसी के बारे में पूछे सब इक्वल हो जाएगा, लेकिन वो उसका पार्ट होना, जैसे ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, दूसरा कुछ होता तो होता नहीं। इतना तो समझ में आ गया, करिए और करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। सीपीसीटी मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब सर यहाँ पे कुछ लिखे हैं, साइड एंगल साइड करके लिखे हैं, ये प्रॉपर्टी हम अभी यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब कैसे प्रूव कर रहे हैं उसके हिसाब से देख के यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस देखते रहिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी सी डी, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ये हमें प्रूव करना है सबसे पहले, ठीक है। जो प्रूव करना है सबसे पहले उसको ले लीजिएगा, एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, इजी होगा। हाँ सर वही करेंगे सर, इजी लगता है उसे, ठीक है। ए बी डी क्या है सर, ए बी डी यहाँ पे है, और उसके बाद ये वाला दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे, दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है सर। एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये तो ऐसा बना है ना, ठीक है। तो हम उसी को एक्सट्रैक्ट करेंगे जैसा वो बना है, तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। दूसरा भी एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी सर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जैसा वो बना है, ठीक है। अब नाम लिख दीजिएगा, इसका क्या क्या नाम है। एक है यहाँ पे हो गया बी हो गया आपका, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे डी हो गया, और यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिएगा क्या कर रहा है। यहाँ पे सर कुछ लाइन दिया, सर इसका मतलब तो इक्वल होता है ना, आप जैसे बताए थे। हाँ सर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इक्वल होता है, ये एंगल के लिए बनाया जाता है। ये जो है ना, ये सी के जैसे जो है वो एंगल के लिए बनाया जाता है जब वो इक्वल हो, ठीक है। ठीक है सर, तो उसके बाद सर और क्या दिया, और क्या दिया, दो चीज़ तो दे दिया जो दिखाया। तीसरा चीज़ क्या होता है अब सोचिएगा, मुझे बताया था, ठीक है। हम लेके स्टार्ट करता हूँ, अगर आपको समझ गया आइए तो आप करिए, नहीं तो मैं बताऊँगा क्या होता है हर चीज़, ठीक है। चलिए लेंगे इन ट्राइंगल, जैसे मैंने बताया था, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ये दोनों ट्राइंगल क्यों लिए, कि ये दोनों में को तो प्रूव करना है, ये दोनों को तो प्रूव करना, तो ये दोनों ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, ठीक है। पहला पॉइंट सर, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा सर, ये वाला था, लिखा नहीं आप, ये दूसरा है, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये क्या है सर, दिया है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब गिवन है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा सर, ये देखिए ये वाला सर, ये वाला और ये वाला इक्वल है बोल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं तो आपको बताऊँगा, ठीक है सर। यहाँ इस, ठीक है, बोलिए इसका मतलब ये कितना है, ये क्या है सर, ये वाला तो ए है सर, ये तो साइड नहीं है तो एंगल है, ये साइड नहीं है ये तो एंगल है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये एंगल है, तो एंगल है इक्वल टू एंगल है, ठीक है। नहीं बात समझिएगा, यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, ठीक है। इसको क्या मैं एंगल ए बोलूँगा, यहाँ पे 60 लिख दूंगा, यहाँ पे 30 लिख दूंगा। अब बताइए 60 किसका वैल्यू है सर, एंगल ए का। 30 किसका वैल्यू है, एंगल ए का। ऐसा होता है कभी क्या, एंगल ए का दो वैल्यू से, नहीं सर नहीं होता है। तो सर क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ए में तो दोनों है ना, एंगल ए में 60 भी है, एंगल ए में 30 डिग्री भी है। कैसे क्या लिखेंगे सर, तो आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि एंगल 60 डिग्री जो है ना पूरा नहीं है ए का, 30 डिग्री जो है पूरा नहीं है बी ए का, तो हमें आधा पार्ट है, तो हमें उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। जैसा भाई यहाँ पे मैं सी, यहाँ पे अगर मैं जो 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया, तो यहाँ पे 30 का वैल्यू कौन सा है, किसका है, सी का। क्यों, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सी बस उतना ही लिखा है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 80 डिग्री। अब डी का वैल्यू क्या है, 80 किसका है, डी का नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आधा 50 है आधा 80 है, ठीक है। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में समझ में आए क्यों नहीं बोल सकते हैं, तो यही रीज़न हम उधर नहीं बोल सकते, ठीक है। अब तक सर बोलेंगे क्या, बोलेंगे तो क्या,
ठीक है, तो आप मेरे को बताइएगा 60 जो है किसका वैल्यू। सर ये पार्ट का है, वो पार्ट का है, तो पार्ट का नाम क्या है बोलिए सर। ये पार्ट का ये पार्ट का नाम होगा सर, याद रखिएगा जिसका नाम है वो सेंटर में रहेगा। मतलब ये 60 है ना, 60 ए में लाई कर रहा है, लेकिन ए पूरा में लाई नहीं कर रहा, हाँ छोटा पार्ट में लाई कर रहा है, तो उसका ठीक है वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, तो सेंटर में लिख देंगे सर, लिख दिया मैंने सेंटर में ए लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इधर उधर दो नाम होगा। अभी ये इधर बन रहा है, ऐसा करके बन रहा है वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ शुरू हो रहा है बी ए डी, या फिर डी ए बी, कुछ भी लिखिए, डी ए बी लिखिए या फिर बी ए डी लिखिए। ये होता है एंगल का साइन, ये होता है एंगल का साइन, ये तो पता है आपको। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ये चीज़। ठीक है, समझ में आएगा कब कब लिखना है पता है आपको, इस केसेस में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल, फिर क्या होगा इधर भी सी ए डी या फिर डी ए सी, डी ए सी। क्या रीज़न है सर, ये भी तो दिया है, मतलब गिवन है। ठीक है, अब थर्ड वाला बोलिए, क्योंकि 3 पॉइंट्स अगर नहीं मिलेगा तो ट्राइंगल कॉन्वेक्स प्रूव नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला बोलिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, हर समय एक तीसरा पॉइंट वो पॉइंट होगा जब अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है सर, हमें पता ओके पता है तो लिखिए। ठीक है, क्या पता है, यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, बी है, डी, तो ए डी कॉमन है दोनों में। ठीक है, दोनों में ए डी कॉमन है, तो हर समय ये होगा, याद रखिएगा। सो ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्या है रीज़न सर, ये कॉमन है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, सही है रीज़न। फिर क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है टू ट्राइंगल ए सी डी। सर लिख दिया मैंने, सही हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट हो गया, हाँ सर फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है सर, बी। अब सर मतलब ए पहले बताइए कि ये दो ट्राइंगल मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 3 पॉइंट्स यूज के मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब इसका बाकी जितना साइड से जितना एंगल सब इक्वल है, मतलब ए वाला सब एंगल सब साइड इक्वल होगा। हाँ सर इक्वल होगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, बी डी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। बी डी कहाँ पे आता है देखिए, एक बार देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे बी डी और सी डी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है देखिएगा, बी डी इसमें आ रहा है। हाँ सर बी डी तो ये है, सी डी सर इसमें भी है, तो सर ये डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम लोग, बाई सी पी सी टी। हाँ एकदम सही है, क्यों मैंने ट्राइंगल तो प्रूव कर दिया, और ये जो पूछा है ये वही ट्राइंगल में आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, बी डी इक्वल टू सी डी। क्या रीज़न, सी पी सी टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्राइंगल। अगर एंगल सी इक्वल टू एंगल डी के बारे में पूछा तो वो भी इक्वल होगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी का वो भी इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल कॉन्वेक्स प्रूव हो चुका है तो सब कुछ इक्वल ही होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल कॉन्वेक्स को प्रूव करना ही हमारा काम है, याद रखिए। ये एक नया चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या सीखे, ये एंगल लिखना सीखे, जो हाफ ऑफ होता है एंगल, उसको हम लोग आज लिखना सीखे कैसे होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, देखिए सुना, ये ट्राइंगल में एक आधा है, ये ट्राइंगल में भी एक आधा है, इसमें भी देखो ये ट्राइंगल डी का भी आधा है, इसमें भी डी का आधा है, तो उस केस में हम लोग उसी जैसे लिखना है जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, और यहाँ पे सी पूरा है, यहाँ पे नहीं है, तो पूरा हम लोग डायरेक्टली सी लिख सकते हैं। यहाँ पे बी पूरा है तो पूरा डायरेक्टली सी बी लिख सकते हैं। तो जो हाफ ऑफ डिवाइडेड है दो अलग अलग ट्राइंगल में, उसको हम लोग पूरा नहीं लिख सकते हैं, उसको हमें एंगल के फॉर्म में लिखना है, जैसा हाफ हाफ। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे एंगल है तो ऐसा लिखेंगे या फिर ऐसा लिखेंगे, जैसे यहाँ पे डी है सोचिए ऐसा लिखेंगे, ए बी ए डी सी या फिर डी सी डी करके लिखेंगे, वैसे करके लिखना है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट वाला। सर सब कुछ तो समझ में आ गया, आप वो साइड एंगल साइड क्या लिखे तो बताया नहीं। हाँ तो बताया नहीं, ठीक है। अब मेरे को बताइएगा ये क्या है सर, ए बी और ए सी है सर, वाह। नहीं ये हो गया आपका साइड हो गया। हाँ याद रखिए एक बात, ठीक है, बात याद रखिएगा, जब साइड्स होगा ठीक है उसमें 2 लेटर होगा। ठीक है, मतलब जब भी साइड लिखा कैसे आइडेंटिफाई करना है कि साइड है क्या एंगल है सर। ठीक है, अगर साइड होगा तो 2 लेटर्स होगा, देखिए 2 लेटर है, कॉमा 2 लेटर है, 2 लेटर है, 2 लेटर है, तो जहाँ जहाँ 2 लेटर दिखेगा वो आपका साइड होगा, याद रखिएगा। ठीक है सर, 1 लेटर में साइड नहीं, 2 लेटर में साइड होगा। ठीक है, अगर ऐसा करके लिखा है, देखिए एल करके लिखा है और कोई एक लेटर है,
एल करके लिखा है कोई एक लेटर, एल करके लिखा है कोई, तो एंगल हो जाएगा। अगर एल करके लिखी 3 लेटर सर वो भी एंगल है, हाँ सर वो भी एंगल है। कब होगा ऐसा, कब होगा जब पूरा एंगल होगा, जैसे एंगल सी पूरा। ऐसा कब होगा जब एंगल आधा था, देखिए यहाँ पे आधा यहाँ पे, तो देखिए सेंटर में ए के बारे में बात कर रहा हूँ, जो सेंटर में रहेगा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि पूरा नहीं है एंगल। अभी फिर से मैं ए के बारे में बात कर रहा हूँ, क्यों लिखा है, पूरा एंगल नहीं है, आधा उधर होगा आधा इधर होगा। इधर किसके बारे में, बी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरा नहीं है इसलिए ऐसे लिखा हूँ। यहाँ पे ए के बारे में बात कर, आया समझ में। तो 3 लेटर्स रहेगा या फिर 1 लेटर रहने से वो एंगल हो जाएगा, लेकिन 2 लेटर्स रहेगा उसका तो हो जाएगा आपका साइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसके हिसाब से हम लोग इसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 लेटर्स होता है, एंगल साइन है, तो ये हो जाएगा एंगल हो जाएगा। सर यहाँ पे 2 लेटर, ये हो जाएगा साइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पूछा जाएगा आप जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं कौन सा क्राइटेरिया से, तो हम बोलेंगे SAS, सास और वो। ठीक है, साइड एंगल साइड, क्या प्रॉपर्टी यूज़ किया हम, साइड एंगल साइड का प्रॉपर्टी यूज़ करके और कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। ठीक है, चलिए बेहतर।